अंशिका, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो 95% लाने के लिए और स्कूल टॉपर बनने के लिए। थैंक यू मैम। तो इस अचीवमेंट से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ कि ये जितने भी आपने अचीवमेंट हासिल किए हैं इसमें आपने कितना मेहनत किया है। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको कितनी खुशी हो रही है कि आप स्कूल टॉपर बनी हैं, आपने 95% लेकर आया है, क्या बताना चाहेंगे? यस मैम। मैम मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं स्कूल टॉपर बनी। मैं हमेशा से मैं चाहती थी कि मैं इतने परसेंटेज लाऊं और स्कूल टॉपर बनूं, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 95% ले आऊँगी, 95 या 96, लेकिन स्कूल टॉपर बनना ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अंशिका आप देखते हैं कि जब हम रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे ज़्यादा हमारे आसपास के लोग जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं रिज़ल्ट के लिए। तो इनका क्या रिएक्शन था? फॉर एग्जांपल आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था जैसे ही आपने उनको बताया कि आपको 95% मिला है? मेरे पापा तो हमेशा से मुझसे इतने एक्सपेक्ट करते थे, तो उन्हें बहुत खुशी हुई और मेरी मम्मी भी बहुत खुश हुई और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत खुश हुए, क्योंकि आज तक मेरे घर में इतना कोई नहीं लाया था, तो बहुत खुश हुए। और मेरे सारे फ्रेंड्स भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं कर लूँगी, तो बहुत अच्छी खुश थे। बात है। ठीक है, अंशिका, हमारे लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिनसे हम इंस्पायर्ड होते हैं या जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम ऐसे ही और मेहनत करें, अच्छा काम करें। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा रोल मॉडल रहा है जिससे आप इंस्पायर्ड होती हूँ? मेरे लिए मेरे मम्मी पापा मेरे रोल मॉडल हैं, क्योंकि उन्हीं से मैंने हार्ड वर्क और डेडिकेशन सीखी है। मेरे पापा इतने हार्ड वर्क करके मुझे पढ़ाते हैं, तो मैं भी चाहती थी कि मैं इतना करूं ताकि उनको खुशी हो, और मैंने किया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बहुत अच्छी बात है। और आपने अपनी मम्मी से कुछ मोटिवेशन या कुछ इंस्पिरेशन लिया? यस मैम, मेरी मम्मी भी बहुत हार्ड वर्किंग है, मुझे हमेशा इनकरेज करती थी, कहती थी कि तुम कर लोगी, और तो बहुत और अच्छी मैंने बात सही है। में कर लिया। और अंशिका, मैं एक और आपसे चीज़ पूछना चाहती हूँ जैसे कि स्टूडेंट्स लाइफ में एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम स्ट्रेस करते हैं कि एक टाइम टेबल होना ज़रूरी है, एक रूटीन फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं एक डिसिप्लिन लाइफ होना। तो क्या आपने भी कुछ ऐसी रूटीन फॉलो अप करी है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतने बजे उठना हो, इतने बजे आपको पढ़ाई करना हो, या अपने डाइट से रिलेटेड? जैसा कि हम देखते हैं एग्ज़ाम्स आने समय बहुत बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कुछ इन चीज़ों पे आप बताना चाहेंगी? क्या आपने कुछ चेंजेस या अपने पे कुछ चेंजेस किया इन सारी चीज़ों को लेके? मैं कोशिश करती थी कि जल्दी जल्दी सोऊं और सुबह जल्दी उठूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूं, पढ़ाई करूं। मैं कोशिश करती थी कि सुबह जल्दी उठूं। रात को मैं इसलिए जल्दी सोती थी, और मैं अपने डाइट पे बहुत फोकस करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एग्ज़ाम टाइम में मेरी तबीयत ख़राब हो और मेरे पेपर पे कोई इफ़ेक्ट पड़े। तो मैं ऑयली फूड ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करती थी, जंक फूड, बाहर की चीज़ों को, और हेल्दी डाइट पे फोकस करती थी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस समय हमें हेल्दी डाइट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल के बच्चे जंक फूड पे फोकस कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए हमारे लाइफ में जैसे कि हम स्टूडेंट्स की लाइफ में टीचर का रोल, प्रिंसिपल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में या आपके इस अचीवमेंट को लेके आपके विद्यालय, आपके शिक्षकों, इनका कितना योगदान था? मेरे टीचर्स सभी का, इन सब के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। उन्होंने ही मेरी बहुत हेल्प की। टीचर्स, मेरे कोई भी डाउट होते थे, मैं पूछती थी तो वो मुझे बार बार बताते थे। मैं जितनी बार पूछूंगी उतनी बार बताते थे। और प्रिंसिपल मैम हमेशा मोटिवेट करती रहती थी असेंबली में, और केडिया सर हमारे हमारे स्पेशल सेशंस लेते रहते थे, तो और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने को कहते थे। उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है। जैसा कि आपने प्रिंसिपल मैम और केरिया सर पे कहा, तो आप कुछ एक दो चीज़ें बताना चाहते हैं कि इनका कितना रोल था आपके इस अचीवमेंट को लेके? जैसे आपने कहा मोटिवेट करते थे, तो ऐसी कुछ कुछ क्या क्या चीज़ें आपके स्कूल्स में कराई गई या इनके द्वारा कराई गई, आप कुछ बताना चाहेंगे? सेशन मैम और सर हमारे स्पेशल सेशंस लेते थे, मीटिंग्स लेते थे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे।
ये बहुत हेल्पफुल थी मेरे लिए क्योंकि और कोई मुझे इतना मोटिवेट करने वाला नहीं है, तो मैम और सर के। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको स्कूल का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट रहा, ठीक है। और मेरा एक और आपसे ये सवाल है कि इस अचीवमेंट का क्रेडिट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किसको देना चाहती हैं? मैं इस अचीवमेंट का क्रेडिट अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बिना भी ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि बिल्कुल। मैंने कोई भी चीज़ मांगी, कोई भी मेरी नीड्स थी, मेरे पापा तुरंत पूरा कर देते थे। किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, कोशिश करते थे कि वो कर दे। और मैंने कोई भी बुक्स मांगी, कोई भी सैम्पल पेपर, वो कभी मना नहीं करते थे, मुझे इनकरेज करते थे। तो अंशिका, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जैसे कि अभी आपने 10th पास आउट कर लिया है, तो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है स्ट्रीम लेना, है ना? क्योंकि अभी आपको 11th में स्ट्रीम लेना पड़ेगा, तो आपने कुछ सोच विचार किया है कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है? मैं मैथ्स स्ट्रीम लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सपना था हमेशा से मैं इंजीनियरिंग करूँ, तो मैं जेई क्वालिफाई करके आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने मैथ्स स्ट्रीम लूँगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। हमारी ये दुआएं रहेंगी कि आप जितने भी फ्यूचर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको क्लियर करें, ठीक है। और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि अभी आपके जूनियर्स जो भी करंट क्लास 10 में ज्वाइन करेंगे और जो कमिंग 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या सुझाव, क्या सजेशन देना चाहती हैं? मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप स्ट्रेस ना ले, इंजॉय करके पढ़ाई को करें, ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। और मन ना करे तो दूसरे एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि अगर मन नहीं रहेगा और हम पढ़ेंगे तो उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने ऐसा करके देख चुकी हूँ मैं, इसलिए बता रही हूँ। तो स्ट्रेस ना ले और एक हेल्दी रूटीन फॉलो करें, क्योंकि मैंने देखा है एग्ज़ाम टाइम में बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए एक हेल्दी रूटीन बहुत इफ़ेक्टिव है। और एक टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल कि आपको कब क्या पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट। तो बस इस पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और स्ट्रेस ना ले, क्योंकि होता है ना बोर्ड के टाइम पे सबको होता है, मुझको भी डर लग रहा था, लेकिन स्ट्रेस ना ले, उसको अवॉइड करें। और एक सबसे ज़्यादा जो ख़राब चीज़ है जो बच्चों को एडिक्टेड बना देती है वो है मोबाइल फ़ोन, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। उसके भी पॉजिटिव फ़ायदे हैं। अगर यूट्यूब पे इतने वीडियो अवेलेबल है, आप उस पर रिवाइज़ कर सकते हैं वीडियो से, तो उसको पॉजिटिव वे में इसका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। रहेगा। सो थैंक यू सो मच अंशिका फॉर कोऑपरेटिंग विद मी, एंड मैं आपको विश करती हूँ कि आगे चल के आप ऐसे और सारे अचीवमेंट्स हासिल करें और हमें ऐसे ही प्राउड फील कराएं। थैंक यू सो मच।